बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम अपनी डेविड गिरिफ्ट इसका जो टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटर्स, उस टॉपिक को देख लेते हैं। और इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो डेविड गिरिफ्ट जो हमारी इंटरनेशनल बुक है, जो जो चीज़ें उसमें जो थोड़े बहुत पॉइंट्स जिनके ऊपर बात की गई है, उन्हीं पॉइंट्स को हेडिंग्स बना के मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। तो आप जो है स्टडी कर लें। और उसके अलावा इस टॉपिक में से अगर कोई एमसीक्यूज़ बन जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, उस लिहाज से ये टॉपिक ठीक है। अदरवाइज़ इस टॉपिक में इतना समझने वाला या मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक में जो ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो एफएससी बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है एक मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि ये टॉपिक किस तरह से आ सकता है। शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर्स इज़ प्रोपोर्शनल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। के फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्ज़ाम में सिंपल कैपेसिटर से ये टॉपिक नहीं आता तो उसके अलावा इसका इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप शो करेंगे जो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डेविड गिरिफ्ट में इस बुक में इस टॉपिक को किस तरह एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया कि उन्होंने कहा सपोज वी हैव टू कंडक्टर्स, वन इज़ गिवन एज अ पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड अदर इज़ गिवन एज नेगेटिव क्यू चार्ज। जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट्स कह लें या पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर की बात हो रही है ना। कैपेसिटर के अंदर क्या लगा होता है, कंडक्टर होता है। जो प्लेट्स होती हैं बनी कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट्स, वो एक्चुअली कंडक्टर ही होता है क्योंकि वो चार्ज को स्टोर कर रही होती हैं। तो एक प्लेट को हमने क्या दिया, उसको पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया है, दूसरी को हमने नेगेटिव क्यू चार्ज दिया, ठीक है। अब हमने चार्ज दिया है तो ऑब्वियसली बैटरी लगाई है तो हमारे पास बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। ज़ाहिर है जो प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो हमारे पास जो प्लेट जिसको नेगेटिव क्यू चार्ज मिल रहा है वो ऑब्वियसली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। द पोटेंशियल वी इज कॉन्स्टेंट ओवर द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। लेकिन जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जो हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज वाली प्लेट है और जो नेगेटिव क्यू चार्ज वाली प्लेट है उसके ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इनके दरमियान जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू V पॉजिटिव, जो हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस कर देंगे V नेगेटिव, जो नेगेटिव प्लेट का जो है पोटेंशियल है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमें पता है कि हम पोटेंशियल का फार्मूला लिखते हैं E डॉट डी ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और हमने इंटीग्रेशन ले ली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इंटेग्रल इज टेकन फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर टू द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, कि वो जो हमारे पास कंडक्टर की जो प्लेट है, ठीक है, जो हमारे पास कैपेसिटर की जो प्लेट है उसके ऊपर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उस सारे को जब हमने सम अप करेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन। तो वो इंटीग्रेट हम कहाँ से करेंगे, नेगेटिवली चार्ज प्लेट से पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। पहली तो जो उस बुक में बात डिस्कस की गई है वो ये की गई है। दूसरी जो बुक में जो दूसरा पॉइंट डिस्कस किया गया है इस टॉपिक के अंदर वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी आर्बिट्रेरी शेप। कि कैपेसिटर की जो शेप होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। हम जो है स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी पढ़ते हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा है कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन द सरफेस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर्स एंड कैन बी कम्प्लेक्स इफ़ द शेप्स आर इरेगुलर। कि अगर हमारे पास एक रेगुलर शेप है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना वो इजी है, लेकिन अगर हमारे पास इरेगुलर शेप कोई कंडक्टर आ जाता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना मुश्किल है। दूसरी बात जो है इस टॉपिक के अंदर ये की गई है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी बात इस टॉपिक के अंदर की गई है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। हमारा टॉपिक ही कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने फाइंड आउट करना कि कैपेसिटेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर जो टॉपिक के अंदर एक तीसरी बात है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू। इनका डिस्पाइज द कंप्लेक्सिटी वी नो दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्यू।
कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हमारे पास एक कूलम्स लॉ से एक फार्मूला है, E इज़ इक्वल्स टू 1/4πε0। नॉर्मली यहाँ पर Q/r² होता है, तो ये हमारे पास आ गया ρ/r², और ये आ गया हमारे पास R यूनिट वेक्टर, और साथ में आ गया हमारे पास d ऑफ टॉ। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये फार्मूला कैसे बना है। इस बुक के अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला दिया हुआ है, इंस्टेड कि यहाँ पर जो है वो Q/r² है। वैसे ये जो हमारे पास जो रो है ये भी Q को ज़ाहिर कर रहा है, मतलब ये कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रो के या इस Q के। अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि ये प्रूव करें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज Q के, तो आप ये वाला फार्मूला लिखकर भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे पास रो है ये चार्ज डेंसिटी है, R जो है वो डिस्टेंस है, एंड d ऑफ टॉ वॉल्यूम एलिमेंट ओवर विच वी इंटीग्रेट, कि जो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे वो d ऑफ टॉ है। इफ़ वी डबल द चार्ज ऑन द कंडक्टर, तो चार्ज डेंसिटी आल्सो डबल्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डबल। ऑब्वियसली जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, बेसिकली चार्ज ही है, लेकिन डेंसिटी का लफ्ज़ इसलिए आ गया साथ क्योंकि हम उसकी सरफेस की बात कर रहे हैं, उसके स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी भी चार्ज को शो कर रही है, तो वही ये बात की गई है कि अगर हम चार्ज को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारे पास ये चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चार्ज, अगर हम चार्ज डेंसिटी को डबल करेंगे मतलब चार्ज ही डबल होगा, तो चार्ज को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। और ये जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप बताएं जी कि किस तरह जो है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करते हैं तो क्या जो चार्ज है वो डबल होगा या नहीं होगा। तो विद दी हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम कहेंगे कि ये कूलम्स लॉ के थ्रू ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हाँ जी, अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डबल होगा। जो नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर बात की गई है वो कैपेसिटेंस को डिफाइन किया गया है। ये जो कैपेसिटेंस है ये हम एफएससी में भी पढ़ के आए हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करें और उसका फॉर्मूला लिखें। Since V is the potential which is proportional to the charge and capacitance C remains constants between the conductors। Q का और V का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, मीन के अगर हमारे पास जो चार्ज है वो डबल होता है तो पोटेंशियल जो है वो डबल हो जाएगा, तो और जो हमारे पास कैपेसिटेंस C है ये कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी हमारे पास कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री के ऊपर, कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, आया कि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आया कि वो स्फेरिकल है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी। और दूसरा जो है वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्पेस, के जो हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ उसकी परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन देम। और जो एक चीज़ जिसके ऊपर जो कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती वो है उसके चार्ज के ऊपर। चार्ज जितना मर्जी स्टोर हो उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर हम देखें तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस और क्यू के दरमियान एक रिलेशन बना है डायरेक्ट, कि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। लेकिन ये चीज़ जो है ये जो है गलत है। जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उस जो हमारे पास जो कंडक्टर है या जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी शेप कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। टॉपिक की समरी देख लेते हैं। दिस टॉपिक टेल अस that doubling the charge on the plates of the capacitors will double the electric field E and the potential V in a proportional manners, leading to a well-defined constant C that depends only on the geometry of the conductor। इस पूरे टॉपिक को सम अप करें तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा और जो है पोटेंशियल भी वो भी डबल हो जाएगा, और हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं C, विच इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस। और जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है हमारा जो कंडक्टर है उसकी शेप के ऊपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।